नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि सीडीपीओ का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने यह सीरीज स्टार्ट किया है। आज जो पेपर 1 आपका आएगा सीडीपीओ में, उसमें लगभग झारखंड से लगभग 25 सवाल जो रहेंगे, इस झारखंड से ही रहेंगे। तो आप जानते हो कि झारखंड का बुक जो ये बुक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा बुक बिकने वाला है। तो इसी का आज हम स्टार्ट करके हम अंत तक बताएंगे कि क्या सवाल लिए हैं। पूरा मस्त आपको फील आएगा कि चलिए आज क्लास में बहुत बढ़िया होने वाला है। चलिए इसी को स्टार्ट करते हुए आज आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं हम झारखंड के मानचित्र से संबंधित है। आज झारखंड के मानचित्र पढ़ेंगे और उसी से संबंधित हमारा प्रश्न है और प्रश्नों को देखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न पे देखने से पहले थोड़ा इनका मानचित्र पर देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कहाँ है। देखिए यह है भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर झारखंड है। झारखंड को अगर बाहर निकाल के देखें तो झारखंड को अगर हम देखें थोड़ा सा कि ये हमारा जो गढ़वा जिला पहला जिला है, दूसरा है पलामू, तीसरा चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये हमारा जो अगर हम मानचित्र बात करें तो आपको बस याद होना चाहिए कि झारखंड के डिस्ट्रिक्ट जो 24 डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कौन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। आपको बस मानचित्र पे एक बार दर्शा लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप हम कितना जानते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए इस पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र में अवस्थित है। अगर हम झारखंड राज्य का विश्व के मानचित्र में देखें तो कहाँ पर अवस्थित है। मान चलिए कि ये अब देखिए ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें 23.5 डिग्री की, अगर बात करें यहाँ पे 23.5 डिग्री के बारे में, तो यहाँ पर कुछ जो है भारत है। मान चलिए यहाँ पर भारत है, ठीक है, यहीं पर आपका कहीं झारखंड होगा। तो कहाँ पे है और ये आपका देशांतर हो गया, तो किस और दिख रहा है आपको, तो बताइए आप लोग। जो दिख रहा है ये बोलते हो नॉर्थ, ये बोलते हैं साउथ, तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध में इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें झारखंड के, झारखंड जो है अब बता दें 23.5 डिग्री पे गुजरता है। कर्क रेखा जो है ना वो झारखंड से भी गुजरता है। अगर हम बात करें कर्क रेखा जो झारखंड से भी गुजरता है, कहाँ कहाँ से गुजरता है हम दिखा दे रहे हैं। ये रहा भारत का मानचित्र, कुछ यहाँ पर से जो है कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड से भी होकर गुजरती है। चलिए झारखंड राज्य भारत के मानचित्र पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है, झारखंड राज्य जो है भारत के मानचित्र पर अवस्थित है। किधर अवस्थित है बताइए। हम अगर भारत की मैप छापे, जैसे कि ये भारत का मैप रहा आपके सामने, तो बता दीजिए कि झारखंड किधर है। बहुत ही बेसिक बेसिक प्रश्न लेकर आए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ये रहा भारत के मानचित्र, तो कुछ झारखंड यहीं पर होगा, है ना। तो किस और पड़ रहा है यहाँ, ईस्ट वेस्ट, नहीं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, तो किधर की तरफ झारखंड पड़ रहा है, तो हमारा झारखंड जो पड़ रहा है वो पूर्वी भाग की तरफ यह पड़ रहा है। अगर किन्हीं भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, पीसीएस फाउंडेशन। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। झारखंड राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है निम्न में से कितना है, बताइए। झारखंड राज्य का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, बताइए आप लोग। देशांतरीय पूछ रहा है तो इसका जो विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट, यह इसका कौन सा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार इसका हो जाएगा 83 19 50 से 87 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। अगर हम झारखंड थोड़ा मैं मानचित्र छाप लेते हैं, ये रहा थोड़ा सा झारखंड के मानचित्र। चलिए इसको पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की और लंबाई कितनी है, तो बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। इसके जो लंबाई है कितना हो जाएगा, ये जो लंबाई है वो 463 किलोमीटर है। अगर ऐसा उत्तर से ऊपर से पूछता, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो कितना हो जाता, 380 किलोमीटर हो जाता। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। जो झारखंड राज्य है ना, जैसे कि ये रहा भारत के मानचित्र, ठीक है, ये भारत के मानचित्र है, तो कोई कितने देश के साथ जो है ये सीमाएं साझा करती है, स्पर्श करती है, कितने राज्यों के से स्पर्श करती है, तो कौन सा कितना राज्य हो जाएगा आपका। हम बात करें, ये रहा भारत के मानचित्र, झारखंड के मानचित्र, ये
ये रहा झारखंड का मानचित्र। तो इधर कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बिहार, और इधर इधर पश्चिम बंगाल। नीचे बताइए, नीचे क्या हो जाएगा आपका, बताइए आप लोग, नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे जो होगा कौन सा, उड़ीसा हो जाएगा। थोड़ा सा आपको बस समझदारने की जरूरत है, उड़ीसा। इधर कौन सा हो जाएगा आपका, इधर जो हो जाएगा कौन सा, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो जगह यूपी को टच करता है, तो कितना राज्य से स्पर्श करता है बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, कितना राज्य को टच करता है, तो हो जाएगा कितना, यह 5 राज्यों को स्पर्श करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है बताइए आप लोग। ये तो बहुत ही बेसिक प्रश्न है। अगर ये झारखंड का मानचित्र है तो इसकी आकृति कैसी है, यह जो है कौन सी आकृति इसका है, तो हो जाएगा चतुर्भुजाकार इसकी आकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा झारखंड का जिला अपने पड़ोसी राज्य बिहार को स्पर्श नहीं करता। इन जो जिला दिया हुआ है ना, जो बताइए कि बिहार को स्पर्श नहीं करता। तो आपको हम मानचित्र बताए थे, थोड़ा सा मानचित्र यहाँ पर दिखा देते हैं आपको समझाने में आसानी होगा। जैसे कि ये रहा मानचित्र, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि कौन सा जिला है, क्या पलामू जो है, पलामू आप देखिए, पलामू टच कर रहा है बिहार से, तो बिल्कुल टच कर रहा है, तो ये इला नहीं हो जाएगा। कोडरमा, कोडरमा भी टच करता है बिहार से, ठीक है, ये भी नहीं हो जाएगा। लातेहार, लातेहार बता कीजिए, तो लातेहार होगा क्या, लातेहार ऑप्शन जो होगा बिहार को टच नहीं करता। गिरिडीह भी देखिए यहाँ पे टच कर रहा है। चलिए इसी तरह बहुत ही मजेदार होने वाली है क्लास, बहुत ही मस्त होने वाला है। चलिए अगला सवाल है 8वां नंबर, कि झारखंड के कितने जिले अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें भी अगर मानचित्र की हम बात करते हैं, तो कितने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं, बताइए आप लोग, कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो यह जो है 10 राज्य जो है, 10 जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करते हैं। इसमें बताते हैं, थोड़ा सा मानचित्र को ले लेते हैं और यहाँ पर समझाने में थोड़ा और आसानी होगा। देखिए ये रहा आपका मानचित्र, तो कौन कौन हो जाएगा इसमें जो पश्चिम बंगाल का स्पर्श करते हैं, बताइए आप लोग। तो इसमें देख रहे होंगे आपका कौन कौन सा स्पर्श करता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, ये रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम जो है ये टच करता है। इसका मानचित्र यहाँ पे देखिए है, ये वाला जो है ये टच करता है पूरा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं। क्या छत्तीसगढ़ जिला को स्पर्श नहीं करता, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, बताइए आप लोग। ये जो है ना, ये सिमडेगा तो छत्तीसगढ़ से टच करता है। आपको फिर से मानचित्र दिखाना ही होगा, तब समझ में थोड़ा आएगा। चलिए दिखाते हैं थोड़ा मानचित्र। ये रहा झारखंड का मानचित्र। चलिए ये इसमें देखिए ऑप्शन वाइज छत्तीसगढ़ को पूछा है ना, छत्तीसगढ़ किधर है बताइए, पश्चिम की तरफ छत्तीसगढ़ है। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ टच करता है या कि नहीं करता है। देखिए इसमें सिमडेगा, सिमडेगा इसमें ऑप्शन है, देखिए यहाँ सिमडेगा दिख रहा है, ये टच करता है बिल्कुल। गुमला, गुमला भी टच करता है, यहाँ पे देखिए आप गुमला है। लातेहार, लातेहार भी टच करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है लोहरदगा, ये जो है ये छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। एक बार फिर से मानचित्र दिखाते हैं आपको, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मानचित्र देखने से आपको। देखिए ये हो गया मानचित्र। देखिए कौन सा जिला है कि जो यूपी को स्पर्श करता है, बताइए आप लोग। ये हमारा जो है ना, ये देखिए यहाँ पे गढ़वा जो दिख रहा है, गढ़वा, यह जो जिला है वो यूपी को स्पर्श करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर सवाल लेते हैं। झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बताइए। आपको हर पेज में मानचित्र लेने की जरूरत है और देखने की मजा आ जाएगा, क्लास को करने में मजा ही मजा आने वाला है। चलिए इसमें देख रहे होंगे कि इसमें पूछा है कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आपको कौन सा जिला दिखाई दे रहा है, ये जो पाकुड़ है ना यहाँ पे, ये पाकुड़ सबसे पूर्वी जिला है झारखंड का। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला पाकुड़ है। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। जल्दी जल्दी सवाल इसलिए कह रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे और परीक्षा में ज्यादा आप तैयारी कर सके। चलिए अगला सवाल है, कितने अक्षांश एवं दशांतर रेखा जो है झारखंड से होकर गुजरता है। कितने अक्षांश रेखा झारखंड से और कितने देशांतर रेखा होकर गुजरती है, तो बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। जो
4 अक्षांश इसमें हो जाएगा, 4 अक्षांश और 4 देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के रांची जिला से निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा पास करती है? जो रांची जिला से है वो कौन सी देशांतर रेखा पार करती है? तो हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा जो 85 डिग्री जो रेखा है वो झारखंड के रांची जिला से देशांतर रेखा पार करती है। चलिए, झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से करना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करना है। बताइए आप लोग। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अगर हम मानचित्र लेते हैं तो एक बार आपको मानचित्र दिखाते हैं तो मजा आएगा पढ़ने में। ये रहा मानचित्र आपका। अब बात करते हैं मानचित्र पे, थोड़ा सा है, मानचित्र हो गया, ये रहा मानचित्र। अब बताइए मानचित्र देख कर बता सकते हैं, व्यवस्थित कीजिए ऑप्शन को, कौन सा हो जाएगा आपका? पहला आप देख रहे होंगे कौन सा होने वाला है आपका? तो हो जाएगा ये साहिबगंज। कौन सा? साहिबगंज यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें पाकुड़ हो जाएगा। चलिए पाकुड़ हो गया। इस तरह बात कर रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बात कर रहा है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे दुमका, और यह दुमका है। पहला हो गया साहिबगंज, ठीक है, पहला हो गया साहिबगंज, ये सही है। दूसरा पाकुड़ सही है। तीसरा में आ जाएगा ये दुमका, ये भी सही है। देखिए दुमका यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद आ गया आपको जामताड़ा, यहाँ पे जामताड़ा दिख रहा होगा। चलिए, इसका मतलब कि ये बुक इतना बेहतर है ना, ये जो बुक आप जिस बुक से हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही बेहतर है बुक। इसमें आपको बहुत ही अच्छे लगेगा पढ़ने में, आप सिर्फ पढ़िए लगातार। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? पहला साहेबगंज, दूसरा पाकुड़, तीसरा दुमका, चौथा जो है जामताड़ा। तो 1 2 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर बी है 14 का, वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, झारखंड के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर सजाने बोल रहा है तो एक बार फिर मानचित्र निकालते हैं। मेरे पास मानचित्र भी है, आप बस एक ब्लैंक पेज का मानचित्र निकाल लीजिएगा और उस पर भरने का प्रयास कीजिएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपको बहुत ही फील आएगा भरने में। देखिए ये रहा मानचित्र। इसमें क्या पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर हम सजाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा आपको? बताइए आपको। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है 4 3 1 2, तो 4 में क्या है? 4 में हजारीबाग है। चलिए हजारीबाग यहाँ पे रहा आपको, सही है। इसका फिर 3 वाला कौन है? कोडरमा। कोडरमा देखिए, कोडरमा यहाँ दिख रहा है आपको, ये वाला रोहा कोडरमा। उसके बाद आपको बात करें 4 3 1 2 बारे में, तो पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। तो इसमें क्या पूछा? पूर्व से पश्चिम, ये रहा हो गया हजारीबाग, ये रहा कोडरमा। फिर क्या? ये ऑप्शन हो गया हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया। चतरा भी देखिए कहाँ पे? चतरा हो जाएगा आपका, कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में बहुत ही बढ़िया दिख रहा होगा, ये रहा आपका चतरा। चलिए ठीक है। उसके बाद है पलामू। तो इधर के देख रहे हैं, तो देख रहे हैं हजारीबाग हो या हजारीबाग थोड़ा इधर घुसा हुआ है। देखिए कोडरमा आपको लग रहा होगा कि, लेकिन पहले हजारीबाग है उसके बाद कोडरमा है, देख सकते हैं आप। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर ये तो कोडरमा नहीं, हजारीबाग यहाँ तक घुसा हुआ है, उसके बाद कोडरमा, फिर चतरा, फिर पलामू। ऑप्शन हमारा 4 3 1 2 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये सवाल 16 नंबर जो सवाल है आपके सामने, कि झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते हैं? बताइए आप लोग। कौन सा हो, कितने राज्य हो जाएंगे ऐसे? ऐसे जो राज्य है कितना हो जाएगा? 2 ऐसे राज्य है जो स्पर्श नहीं करते। कौन कौन सा? एक लोहरदगा जो है, हम एक बार फिर से मानचित्र दिखाते, मानचित्र से पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि ये रहा आपका मानचित्र, ये। चलिए ठीक है। तो कौन 2 जिला है? तो पहला जिला जो है आप देख रहे होंगे वो यहाँ पे मानचित्र पे, एक यहाँ देख रहे हैं खूंटी, एक खूंटी दिख रहा है जो किसी राज्य से स्पर्श नहीं करता। एक तो और कौन सा हो जाएगा? एक जो आप देख रहे हैं लोहरदगा, ये जो लोहरदगा देख रहे हैं ये भी किसी राज्य से स्पर्श नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? जो झारखंड से हजारीबाग से जो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो हो जाएगा कौन? ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग जो जो ये है
उसमें कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग। ये जो है ना हमारा NH 100 और NH 33 जो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरता है। इसमें लग रहा है कि अभी थोड़ा डाटा अपडेट हुआ है तो इसमें हो सकता है। चलिए 18 नंबर सवाल जो है, झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। जो सबसे पूर्वी जो देशांतर रेखा ये देख रहे हैं, देशांतर रेखा सबसे पूर्व की तरफ, तो कौन सा स्पर्श करता है, किसको स्पर्श करता है, तो आप तो जानते ही होंगे सबसे पूर्वी जिला हमारा कौन सा है, पाकुड़, इसी को स्पर्श करता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले को स्पर्श करती है। सबसे उत्तरी अक्षांश अगर रेखा बात करें तो किस जिले को स्पर्श करती है बताइए आप लोग। जैसे कि आप हम एक बार मानचित्र दिखा देते हैं फिर से। चलिए ये रहा आपका मानचित्र। देखिए यहाँ पर तो आप सबसे पूर्वी देख लिया, यहाँ पर पाकुड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे उत्तरी जो जिला है, उत्तरी जिला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा जिला, ये साहेबगंज जो जिला है सबसे उत्तरी अक्षांश को स्पर्श करता है। हाँ, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कर्क रेखा झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है। झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो कौन सा हो जाएगा। झारखंड की जो कर्क रेखा है वो हमारे 6 जिलों से होकर गुजरती। कौन कौन सा जिला, तो हो जाएगा आपका कौन, हो जाएगा रामगढ़, रामगढ़, उसके बाद हो जाएगा आपका लातेहार, गुमला। एक बार हम एक साथ ट्रिक बनाते हैं, ठीक है। ट्रिक है कि LLG और RRB, यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा आपका, लातेहार, ये हो जाएगा लातेहार, ये लोहरदगा, लोहरदगा, ये गुमला, गुमला, और ये आर मतलब रामगढ़, रामगढ़, और आर से कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा रांची, रांची, और फिर बोकारो। कहीं कहीं पर इसका बोकारो नहीं लिखा होता, लेकिन बोकारो से भी जिला इससे गुजरता है। तो कौन कौन हो जाएगा, LLG RRB, सब इसको याद रखिएगा तो मजा आ जाएगा। LLG RRB, ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही रांची जिला निम्न से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करते। अगर हम रांची जिला की बात करें तो रांची जिला कौन से जिले के साथ सीमा साझा नहीं करती, तो कौन सा जिला हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। क्या इसमें जो हम पहला ऑप्शन लातेहार है, तो क्या लातेहार रांची से टच करती है, बिल्कुल सही है कि लातेहार टच करती है। हजारीबाग, हजारीबाग भी टच करती है। गुमला, गुमला कहाँ है बताइए, गुमला भी जो है ये टच करती है। हमारा जो पूर्वी सिंहभूम 21 का जो पूर्वी सिंहभूम है यह टच नहीं करती। देखिए पूर्वी सिंहभूम कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ है, तो टच नहीं करती है, यानी हमारा लातेहार, हजारीबाग, गुमला जो है टच करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से उपराजधानी की यात्रा करने पर न्यूनतम कुल कितने जिलों से होकर गुजरना होगा। रांची दुमका को मिलाकर, रांची दुमका को मिलाकर कितने जिला से होकर गुजरना होगा, तो बताइए आप लोग कि कितने जिला से गुजरना होगा, तो बता सकते हैं कौन कौन जिला। जैसे कि हम एक मैप ले लेते हैं, ठीक है, मैप ले लेते हैं। मैप में देखिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको, ये रहा आपका मैप, ठीक है। अब बताइए कि अगर हमको रांची से राजधानी उप राजधानी कहाँ जाना है, तो दुमका जाना है, तो कैसे जाइएगा, तो बताइए आप लोग। रांची के क्रम में देखें, जाने के क्रम में तो हो जाएगा रांची, हो जाएगा हजारीबाग, यहाँ से देखिए हजारीबाग हो गया। चलिए ठीक, पेन को चेंज कर लेते हैं, ये रहा देखिए, ये रहा हजारीबाग। हजारीबाग से फिर किधर जाएंगे, यहाँ देखिए गिरिडीह, गिरिडीह से फिर देवघर, देवघर से कौन सा, दुमका। तो कितना जी हो जाएगा आपको बताइए, ये जाने में एक रांची, पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गिरिडीह, चौथा दुमका, और एक, अब बताइए कौन कौन सा हो जाएगा। इसमें जो हो गुजरने वाला है, इसमें कितना जिला हो जाएगा, रांची एक, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर और दुमका, इसमें 5 जिला जो है वो जाने में न्यूनतम लगेगा। कितना, 5 जिला। चलिए 1 2 3 4 1 5। 23 नंबर जो प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला 3 ओर से उड़ीसा से घिरा है। आगे बताते हैं, झारखंड का कौन सा जिला है जो 3 ओर से उड़ीसा से घिरा हुआ है। कौन सा जिला है जो उड़ीसा से 3 ओर से घिरा हुआ है, तो कौन हो जाएगा आपका, ये देखिए आपके सामने रहा मैप, बता दिए। उड़ीसा, अब उड़ीसा किधर था, इधर था उड़ीसा,
पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। तो ये हमारा सही है। चलिए ठीक है। सरायकेला खरसावां उड़ीसा से घिरा हुआ है, बताइए आप लोग। सरायकेला जो खरसावां है, ये जो तीन ओर से ये जो घिरा है, इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि कौन सा जिला तीन ओर से घिरा हुआ है। बताइए आप लोग, कौन सा जिला है जो तीन ओर से घिरा हुआ है? तो हमारा कौन सा जिला है जो तीन ओर से घिरा हुआ? ये हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है वो तीन ओर से घिरा हुआ है उड़ीसा राज्य से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन जो पश्चिमी सिंहभूम है वो तीन ओर से जो है उड़ीसा से घिरा हुआ है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। झारखंड के कुल कितने जिले दो या दो अधिक अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? झारखंड के कुल कितने जो जिले हैं से दो या दो अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कितना नंबर? जो 6 जिले जैसे है जो दो या दो से अधिक राज्यों का सीमा साझा करते हैं। ठीक है। अगर थोड़ा इसको हम विस्तार से बात करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो हम चलिए सिर्फ याद रखिएगा कि झारखंड के 6 जिले हैं ऐसे जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। गढ़वा जिला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के साथ सीमा साझा करता है? अगर हम ये बात करें, एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको मैप को। ये रहा आपका मैप, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं गढ़वा जिला दिख रहे हैं, ये गढ़वा जिला जो यहाँ टच करता है यूपी में, वो कौन सा जिला के साथ टच करता है? तो आप नाम सुने होंगे, सोनभद्र जिला के साथ यह जिला टच करता है। उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? उड़ीसा जो है झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? कितना जिला हो जाएगा? या जो है ना 4 जिला है उड़ीसा। उड़ीसा झारखंड के कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 जिला जो है वो उड़ीसा झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से हो जाएगा आपका? देखिए आप फिर से एक बार देख लीजिए मानचित्र को। बस मानचित्र देखने से आपको बस याद हो जाएगा। देखिए है ना, यहाँ पर देखिए कि ये जो कितना जिला है? 4। कौन कौन सा है भाई साहब? देखिए ये जो उड़ीसा हो जाएगा आपका जिला, कौन कौन सा हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां यहाँ हो गया, और एक सिमडेगा देख रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ये 4 जिला के साथ सीमा साझा करता है। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। चलिए लास्ट प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगी हुई है? झारखंड के कितने जिले हैं जो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगी हुई है? तो देखिए इसमें मैप में कितने जिला है इसमें। छत्तीसगढ़ किधर है पहले बताइए? छत्तीसगढ़ जो है किधर है? ये हो जाएगा आपका जो इसमें भी जो 4 जिला है ये भी छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। बताइए कौन कौन सा जिला इसमें दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा होगा आपको कौन कौन जिला इसमें आपको दिख रहा होगा? कौन? पहला तो हम बात करें ये सिमडेगा, सिमडेगा बाद गुमला, गुमला के बाद लातेहार, और उसके बाद बताइए उसके बाद जो है कौन सा? ये गढ़वा जो आपको सामने दिख रहा है ये भी जिला अच्छी इसके पास सीमा साझा करता है। तो कितना जिला हो जाएगा? तो 4 जिला इसमें हो जाएगा। चलिए आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। अगर किन्हीं भाई को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन, वहां पर आपको यह पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बस पेशेंस रखना है, बस सब हो जाएगा एग्जाम तक। चलिए आज आज का क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत जोहार।